यूपी डीएलएड एडमिशन और काउंसलिंग से संबंधित आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगी, शेड्यूल कब तक जारी होगा और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से आप सभी लोग परेशान हैं। साथ ही साथ हम लोग भी परेशान हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। इतनी देरी होने से कहीं सेशन तो शून्य नहीं हो जाएगा, एडमिशन होगा या नहीं होगा, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं। इससे संबंधित एक न्यूज आई है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इतनी देरी हो रही है तो हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, कैसे कैंपेन चला सकते हैं इससे संबंधित कि हमारा एडमिशन टाइमली कराया जाए, काउंसलिंग शुरू की जाए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, हेल्पफुल होगी, आप सभी के लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये न्यूज आप देख सकते हैं, ये नवभारत टाइम्स में पब्लिश हुई है। जैसा कि आप इसका जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 बीएड के बाद अब बीटीसी में दाखिले का संकट, सताने लगा जीरो सेशन का डर। यानी कि अलग अलग तरीके से अब ये देखने को मिल रहा है कि इतनी देरी हो रही। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिसंबर का महीना हो गया और आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे 2025 आ जाएगा और इसको लेकर क्या होगा इसका कोई भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, जो कि आना चाहिए। इसमें एक न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो कॉलेज वाले हैं यानी जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं, बीटीसी के कॉलेज हैं, कॉलेज वालों को ये डर सता रहा है कि कहीं ये जो सत्र है, सेशन, ये शून्य ना हो जाए। और साथ ही साथ जो स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विनय त्रिवेदी, ये कहते हैं कि इसमें कॉलेजों यानी जो महाविद्यालय हैं और छात्रों का इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि सरकार, इसमें सरकार की लापरवाही और साथ ही साथ इसमें जो ऑफिसर हैं इससे संबंधित उनकी लापरवाही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर अब सरकार अपील करेगी तो उसके बाद फिर पता भी नहीं है कि अंतिम फैसला आने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि मामला जो है ये कोर्ट में चला गया है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, आपको मैं बताते चलूं, इसमें सबसे बड़ा जो अभी लापरवाही समझ में आ रही है वो पीएनपी की है, क्योंकि अनुमति मिलने के बाद भी ये अभी तक अपने तरफ से कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, अपना पक्ष तक नहीं रखा इन्होंने, जिससे कि ये और देरी होती जा रही है। यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि ये कोर्ट में अपना पक्ष रखने में असक्षम है। इनके पास ऐसे कोई योग्य अधिकारी नहीं है, वकील नहीं है जो कि अपना पक्ष मजबूती से रखें, जिससे कि हमारी यानी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाए। साथ ही साथ इसमें यह भी बात कही गई है कि अभी तक इन्होंने कोई डेडलाइन तक नहीं दी है, न ये बता पा रहे हैं कि आखिर कब तक होगी काउंसलिंग, जिससे कि एक संकट मंडरा रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, बीएड में भी इस बार एडमिशन कम हुआ तो बाकी स्टूडेंट्स ने क्या किया कि डीएलएड की तरफ रुख किया कि डीएलएड कर लेते हैं। और डीएलएड में इस बार आप सोचिए कि इस बार 3,25,000 फॉर्म पड़े हैं और लगभग इतने फॉर्म पड़े, इतने स्टूडेंट्स परेशान हैं, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन पीएनपी की तरफ से जारी नहीं की जा रही है कि इतना समय लग सकता है या क्या एक्चुअल में क्या इशू है। अब इसे लेकर आप सभी के लिए एक जानकारी है कि अगर 10 दिसंबर तक कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है, ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती है, तो सुबह 11 बजे से हम लोग ट्विटर यानी जिसका आप प्रेजेंट में नाम एक्स हो गया है, इस पर हम कैंपेन कर सकते हैं यूपी डीएलएड एडमिशन से संबंधित। क्योंकि हम, शिक्षा हमारा अधिकार है और अगर काउंसलिंग नहीं होगी, एडमिशन नहीं होगा, तो इसका मतलब है हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और हम हैशटैग चला सकते हैं स्टार्ट यूपी डीएलएड काउंसलिंग या यूपी डीएलएड काउंसलिंग शुरू करो। ये शुरू होगा हम लोग के जो ट्विटर अकाउंट है या एक्स अकाउंट है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जैसे ही अगर ऐसे जब हम लोग शुरू करेंगे तो आप सभी के लिए एक वीडियो प्रॉपर आएगी और आप सभी के सपोर्ट से ही ये चीजें संभव हो पाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप देखते भी होंगे न्यूज में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जॉब्स को लेकर धरने चल रहे हैं, लेकिन आप धरना नहीं दे सकते तो कम से कम एक ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी आवाज रखिए, अपना पक्ष रखिए और दिखाइए कि आप सभी लोग इसको लेकर असहमत हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया हो। ऐसा ना हो कि 2024 का एडमिशन 2025 में हो या और इसमें कोई अलग देरी हो, जिससे कि आपका पूरा सेशन 1 से 1.5 साल देरी में हो जाए या 1 से 1.5 साल लेट हो जाए। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और स्टूडेंट्स आपका सपोर्ट करें इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और आप सभी लोग ऑनलाइन प्रेप को सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हम अपनी आवाज मजबूत कर सकें और इसके बारे में कम से कम उनसे एक एक हम जानकारी तो प्राप्त कर सके कि वो हमें टाइमलाइन दें, एक डेडलाइन दें कि इतने समय तक, इतने टाइम तक हो सकता है, या वो उनकी प्रोग्रेस क्या है उसको जान सके। तो ये आप सभी के लिए वीडियो थी जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लगी होगी, आई होप। और आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम लोग सबसे पहले आपको विद प्रूफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पे बने रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और हम लोग इंतजार करते हैं 10 दिसंबर का। उसके बाद हम लोग अपने इस कैंपेन की शुरुआत भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।